मैं जैसा हूं वैसा हूं, अब कहाँ बदलाव आने वाला है स्वभाव में। हम सोचते हैं कि इतने सालों में जैसे सीमेंट सेट हो जाता है वैसा हमारा स्वभाव सेट हो गया है, अब तो नहीं बदलेगा। पर उसी समय हम दूसरों के स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अब आप ही सोचिए इनमें संभव क्या होगा। नमस्कार, साइकोलॉजी संडेज में मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे। मैं एक काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, मनुष्य स्वभाव के ये 5 डोमेन्स और हर एक के 6 पहलू बिग 5 टेस्ट के पर्सनालिटी सीरीज में हमने देखे हैं और इनके बारे में हमने पहले कुछ एपिसोड में जान भी लिया। ये 5 फैक्टर मॉडल का सिद्धांत बताता है कि ये 5 मुख्य विशेषताएं आमतौर दुनिया के अरबों लोगों में पाई जाती हैं। इन 5 डोमेन्स के कॉम्बिनेशन के कारण हमें इतनी विशाल विविधता देखने को मिलती है। अब हर किसी का स्वभाव यदि अलग है तब कॉन्फ्लिक्ट्स होना तो संभव है। फिर भी यदि हम सुखी व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध चाहते हैं तो हमें व्यक्तियों के बीच जो ये मतभिन्नता है उसका स्वीकार करना होगा। व्यक्ति का स्वभाव 2 बातों से तैयार होता है, एक तो आनुवंशिकता और दूसरा उसे मिलने वाले अनुभव। अब आनुवंशिकता तो हम बदल नहीं सकते, पर अनुभवों को अलग दृष्टिकोण से जरूर देख सकते हैं, जिससे अपने स्वभाव में सकारात्मकता लाई जा सकती है। पर अब कोई कहेगा कि रिश्ता तो दोनों से बनता है, फिर मैं ही खुद को बदलूं। तब हमें यह जानना होगा कि रिश्तों को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हमेशा दूसरों की ही हो, ऐसा तो हम सोच नहीं सकते। इसलिए व्यावसायिक और निजी स्तर पर हमें सुकून यदि चाहिए तो दूसरी व्यक्ति बदलने की कोशिश या उसकी राह देखने के बजाय हम खुद को या खुद के स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं। पिछले 5 एपिसोड में हमने देखा कि इन फैक्टर्स का कम होना या ज़्यादा होना, मतलब उसका स्कोर कम ज़्यादा होना, और वैसी व्यक्ति कैसे व्यवहार कर सकती है। लेकिन जो लोग आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या सबके लिए फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए मैं बिग 5 फैक्टर्स को संक्षेप में फिर से बताती हूँ। पहला फैक्टर ओपननेस, मन का खुलापन। ज़्यादा जिनका ये स्कोर होता है वह लोग बौद्धिक रूप से जिज्ञासु होते हैं, नए विचारों के लिए खुले होते हैं, विचारों में बदलाव अस्वीकार करने वाले, पुराने विचारों के साथ चिपके रहने वाले लोग व्यावसायिक प्रगति में पीछे छूटने का डर होता है। इसलिए जीवन में भी यदि प्रगति की संभावना हमें बढ़ानी है तो नए स्किल्स की सीखना, नए प्रभाव के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करना, ये हमें देखना होगा। और जो बात कभी करके देखी नहीं उसे जानबूझकर हिम्मत जुटा के करके देखना होगा। दूसरा फैक्टर है हाई कॉन्शियसनेस, उच्च विवेक। ऐसे लोग कर्तव्यनिष्ठा, मेहनती होते हैं, जो योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। वह लोग खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज, किसी को दिया हुआ प्रॉमिस, पंक्चुअलिटी, रिश्ते निभाना, प्रतिबद्धता, सब में सख्त होते हैं। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर और करियर में बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। अपना कर्तव्य निष्ठा का यह स्कोर यदि हमें बढ़ाना है तो आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्प, ये 2 चीजें आवश्यक है। तीसरा फैक्टर है एक्स्ट्रावर्जननेस, जो अच्छे पारस्परिक संबंध और सकारात्मकता के लिए जाना जाता है। कम एक्स्ट्रावर्ट स्कोर वाले लोग मितभाषी और खुद को भी वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसके कारण कुछ समस्याएं आ सकती है। क्योंकि आज की दुनिया में खुद की ब्रांडिंग करना जरूरी है, खुद को एक्सप्रेस करना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोवर्ट्स को ये सोचना होगा कि एक्स्ट्रावर्जननेस कैसे बढ़ाया जाए। बेशक व्यक्तित्व में पूरी तरह से बदलाव तो आएगा नहीं, पर इच्छा और प्रयास के साथ हम काफी कुछ कर सकते हैं। चौथा फैक्टर है एग्रीएबलनेस। इससे इस डोमेन में अधिक स्कोर रखने वाली व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट्स टालने के प्रयास में रहती है, आसानी से घुल मिल जाती है। स्वाभाविक रूप से ऐसी व्यक्ति लोकप्रिय और लोगों को अपनी लगती है। अपेक्षाकृत कम सहमत लोग दूसरों की भावनाओं को या उनके विचारों को उनके प्रति थोड़े कम संवेदनशील होते हैं। 5वां और नकारात्मक फैक्टर जाना जाने वाला फैक्टर है न्यूरोटिसिज्म, जिसके हाई स्कोर के कारण व्यक्ति भावनात्मक असंतुलित रहती है। इंटरपर्सनल रिलेशन में बाधा बनने वाला इस फैक्टर का स्कोर कम करने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति यूनिक है और हर एक व्यक्तियों में 5 ही फैक्टर्स होते हैं, फिर भी ओवरऑल सकारात्मक और सफल व्यक्तित्व के लिए न्यूरोटिसिज्म का स्कोर कम और बाकी चारों फैक्टर्स का ऑप्टिमली अधिक स्कोर हो तो अच्छा समझा जाता है। ये सब फैक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। व्यक्तित्व में इसका प्रभाव
कॉम्बिनेशंस के साथ होता है। मतलब कोई व्यक्ति अधिक खुले विचारों वाली है इसलिए ज़रूरी नहीं कि वह एक्स्ट्रावर्ट ज़्यादा होगी। यदि कोई व्यक्ति अग्रीएबल है इसलिए ज़रूरी नहीं कि वह भावनिक दृष्टि से स्थिर होगी। यदि न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा रखने वाली व्यक्ति है और वह कम एग्रीएबल है तो वो दूसरों की भावनाओं को ज़्यादा समझ नहीं सकती। इसका मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ व्यक्ति का वर्तन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है और इसमें साथ सिचुएशन में प्रभाव डालती है। जैसे इंट्रोवर्ट पार्टी, नाच, गाने ये टालने की कोशिश करेगा, मगर ऐसी ही भीड़ यदि कहीं बुक एग्जीबिशन में हो तो वो उसे परेशान नहीं करती। ऑफिस में या किसी वर्क प्लेस में यदि ऐसे पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग हम कर लेते हैं तो उसका भी बहुत फायदा होता है। जैसे कर्तव्यनिष्ठा जिनका ज़्यादा स्कोर है वह लोग कुशल और ईमानदार होते हैं, अच्छा सिंसियरली काम करते हैं। न्यूरोटिसिज्म यदि इनका ज़्यादा है तो वो काम का आनंद नहीं लेते, थक जाते हैं काम करते, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन भी कम होता है। कम एग्रीएबल लोग विरोध करने, हड़ताल जैसी गतिविधियों में भाग लेने की संभावना अधिक होती है। स्वाभाविक रूप से जिनका न्यूरोटिसिज्म स्कोर हाई है और एग्रीएबलनेस कम, वो लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो सफलता उनकी करियर में उनको कम ही मिलती है। इंट्रोवर्ट या हाई कॉन्शियस लोग सेल्स या मार्केटिंग में यदि जाते हैं तो वो भी अपने काम का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि ऐसे जॉब में लोगों से बातें करनी होती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना होता है। इसलिए खुद को, दूसरों को समझने के लिए और करियर चुनने के लिए भी ऐसा पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग करना, अपना स्वभाव कैसा है ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। पर स्वभाव चाहे जैसा भी हो, इंटरपर्सनल रिलेशन व्यावसायिक प्रगति के लिए यदि बाधा बन रहा है तो उसे सुधारना बेहद ज़रूरी है। अपनी खुशी और समाधान के लिए दूसरों पे निर्भर रहने के बजाय बेहतर बदलाव लाने के लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए। लेकिन क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं साइकोलॉजी संडेज हिंदी अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।